लेफ्ट साइड पे। चल चल चलाते। शादी में एक बात है, मर्दों की मूंछ कट जाती है। यार इसीलिए तूने अभी तक शादी नहीं बनाई है। लेट एज यूजुअल। ये किया देखा आपने आपको? वो देखो। संदीप यार तू सब कुछ छोड़कर टीवी कैमरामैन बन जा। अरे ये कौन है? शर्मिंदा मत कीजिए दादाजी, आपने इन दोनों परिवारों के लिए इतना कुछ किया है, अपनी गृहस्थी नहीं बसाई, हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। बस सावित्री, अब भरत को तुम समझा लो तो बात समझ जाएगी और धनराज भी बच जाएगा। विश्वास कीजिए, भरत मेरी बात कभी नहीं टालेगा। स्माइल स्माइल। चौदहवीं का चांद, वाह। आइए 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 स्वामी जी। करण, स्वामी प्रेमानंद। स्वामी जी आए। सावित्री, ये तो बिन बात मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है। अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। भरत और धनराज को आपस में निपटने दीजिए। भरत, तुम स्वामी प्रेमानंद जी से शायद पहली बार मिल रहे हो। वैसे ये सावित्री काकी और उनके पिता के गुरु थे। सदा सुहागन रहो। कैसे हो देवकी? खूबचंद जी अच्छे तो हैं? ऐसे अविश्वास से क्यों देख रही हो? ये तो संयोग की बात है कि आज धनराज ने मुझे यहाँ बुला लिया। हरिद्वार जाने से पहले मैं तुम लोगों से खुद ही मिलने यहाँ आ रहा था। धनराज बेटे, आप भी चेतो। सावित्री से क्षमा मांग लो, बात समझ जाएगी। जो हो गया सो हो गया। अब दादाजी चले गए हैं, अब तुम नंबर 1 हो। अब तुम ही तय करो क्या करना है। और जो भी तय करो मुझे उसमें शामिल करो। संदीप, अब काफी भाग दौड़ और टेंशन रहेगी, बेकार स्ट्रेन होगा तुम्हें। पहले भी भाग दौड़ करता था, मरा तो नहीं। Don't get excited, संदीप। डॉक्टर ने मना किया है संदीप। खूबसूरत लड़की देखकर एक्साइट होता हूँ, फिल्में देखकर एक्साइट होता हूँ, टीवी पर टेनिस मैच देखकर भी। क्या क्या बंद करवाइएगा? संदीप, अब इसका क्या करे करण? थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं, मन बहला रहेगा। हाँ, तो भवानी पांडे को कांटेक्ट करूं? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो आदमी काम क्यों नहीं कर रहा है उस मशीन पे? पता करता हूँ सर। जरा देखो।
आधा घंटा हो चुका, शुरू क्यों नहीं होता? काम शुरू क्यों नहीं करता? ये जॉब हम नहीं करेंगे। क्यों? नया कॉन्ट्रैक्ट का है तो यूनियन ने मना किया। फौरन काम शुरू करो, नहीं तो चार्ज शीट करूंगा। देसाई अपने को धमकी मत दे, समझा ना? नहीं तो चार्ज शीट खड़ी। तुम बीच में मुंह मत मारो, चलो। गाली को देता है, गाली को देता है उसको तुम। गाली किसने दी? चलो काम शुरू करो। तुम अपनी जगह चलो, काम प्रोडक्शन नहीं रुका है। अपने को यूनियन ने मना किया है। जॉब हम नहीं करेंगे। सुनो, खामोश। Cool down. Cool down. सक्सेना जी मात्रे को भेज दो। यस सर। बलराज सेठ, चार्जशीट करने की गलती मत कीजिए। तो क्या वर्कर्स को मनमानी करने दूं? जब जी में आया स्ट्राइक करती, हद हो गई। डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है। देखिए, ये सारी कारस्तानी पांडे की है। बोनस का बहाना लेके वर्कर्स को उकसा रहा है यूनियन पर कंट्रोल पाने के लिए। पर चार्जशीट तो करना। बलराज सेठ, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। गेट मीटिंग के बाद काम बाकायदा शुरू हो जाएगा। बोनस का सवाल अभी उठाना गलत बात है। काम हमारी गलती से रुका, इसलिए पहले काम शुरू होना चाहिए। मैनेजमेंट ने गारंटी दी है किसी वर्कर को चार्जशीट नहीं किया जाएगा और कोई सस्पेंड भी नहीं होगा। महात्रे का हर लफ्ज झूठ है, चमचागिरी है। ये वर्कर्स के साथ धोखा है, मैनेजमेंट के हाथों बिक चुका है। ये झूठ है। इसके बहकावे में आप मत आइए। आप इतने सालों से मुझे जानते हैं। वर्कर्स के अधिकारों मात्रे इस पर धोखा तो नहीं दे जाएगा ना? हमेशा लड़ा हूं मैं। मात्रे ने हमेशा मैनेजमेंट का ही साथ दिया है। इस साले पांडे की अच्छी पिटाई करनी चाहिए। अभी अभी इस कंपनी को गवर्नमेंट से 27 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए हमें बोनस चाहिए। पहले बोनस फिर काम। नहीं साथियों, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद प्रोजेक्ट पूरा होने पर मैनेजमेंट ने बोनस का वादा किया। खाली वादों से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट पहले कागज पर हमसे एग्रीमेंट करे। सुनो साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट देश के लिए बहुत अहम है। हम सिर्फ मजदूर नहीं, देश के नागरिक भी हैं। हम क्या देश के दुश्मन हैं? ये चाल है। देश का नाम लेकर हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमें बोनस चाहिए और वो लेकर रहेंगे। इसके लिए हम दबेंगे नहीं, लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और हड़ताल करेंगे। अभी जो मेरे साथ है वो अभी इसी वक्त ये मीटिंग छोड़ दे। लड़के लेंगे, लड़के किसी के बहकावे में आप मत आइए। वापस आओ, वापस आओ, मैं कहता हूं वापस आओ। सुनो, बोनस की हड़ताल से सबको नुकसान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट में मुनाफा नहीं है। वापस आइए।
नहीं मिला यार तेरा हो गया अब कोई बेवफा बेवफा से क्या गिला क्या है तेरा हम बता लड़के लेंगे हमारी मांगे लड़के लेंगे पूरनचंद यूनियन जिंदाबाद पूरनचंद यूनियन जिंदाबाद यंत्रकार कर्मचारी संघ मुर्दाबाद यंत्रकार कर्मचारी संघ मुर्दाबाद पूरनचंद यूनियन जिंदाबाद पूरनचंद यूनियन जिंदाबाद यंत्रकार कर्मचारी संघ जिंदाबाद देखो मैं आपस में नहीं लड़ा मुर्दाबाद कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद यूनियन जरूरत पड़ी तो हम सब इधर बैठेंगे, इसमें क्या है? इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बारी बारी से सब लोग आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज तो ठीक ही हुआ, गर्मी तो कल आएगी। मैनेजमेंट मीटिंग पर तो बुलाएगी, दांतों पसीना आ जाएगा, देख लेना। फिर तो मजा आ जाएगा। बहुत बने करते हैं। लेकिन ये छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां पीतल के विभिन्न उत्पादनों पर निर्धारित छूट शुल्क दिया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, एक औद्योगिक प्रतिष्ठान पूरनचंद धर्मराज एंड ब्रदर्स द्वारा इन दिनों भारत सरकार के STS प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। कल रात यहाँ पर काम करने वाले 3 मजदूरों पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अचानक सशस्त्र हमला किया, जिसके फलस्वरूप 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचा दिया गया। इनमें से एक मजदूर की हालत चिंताजनक बताई जाती है। अब बात हाथ से निकलती जा रही है। भवानी पांडे का यह आदमी तो मर गया, इसका इल्जाम हमारे सर पर ना आ जाए। भरत यहाँ होता तो अच्छा होता। सुप्रिया, जब भरत अमेरिका में था तो सारा काम धर्म और बलराज ही देखते थे। लेकिन माँ जी, सुप्रिया, वैसे आंटी का कहना ठीक है दादी माँ।
बंद किया है इन लोगों ने। बात बन गई, लॉकआउट हो गया। गुड, यानी फिलहाल हमारी फैक्ट्री से मशीन्स जाने का सवाल नहीं उठता। धर्म लॉकआउट उठवा सकता है? पांडे की शर्तें कभी नहीं मानेगा वो। भारत कब लौट रहा है? क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। क्या बात है? पहली फ्लाइट से बॉम्बे जाना होगा। भवानी पांडे के आदमी की मर्डर की वजह से मामला इतना उलझ गया कि लॉकआउट करना ही पड़ा। लॉकआउट जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। पर तुम्हारा जो कहना है 100% सही है। भवानी पांडे से बात करनी होगी। ये तो मात्रे से दगाबाजी होगी और फिर भाई साहब राजी नहीं होंगे तो एसटीएस प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं होगा। अरे डेडलाइन नहीं पूरी करनी है। 27 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऊपर से गवर्नमेंट अपने सर पर है। वो तो ठीक है, पर भाई साहब को कैसे मनाओगे? ये बिजनेस है, नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। भाई साहब, घर में तो सब ठीक है ना? सीधे पॉइंट पर आए, वक्त बचेगा। टर्म्स, बोनस नो, आगे। तुम्हारी मेजॉरिटी दिखाने भर की है तो यूनियन के चुनाव तक ठहरिए। तुम्हारी यूनियन रिकॉग्नाइज करेंगे हम, और मैनेजमेंट से एग्रीमेंट करने का हक भी सिर्फ हमारा ही होगा। पर एक्स्ट्रा बोनस की डिमांड नहीं होगी फिलहाल नए प्रोजेक्ट के पूरे होने तक। लेकिन वर्कर्स को यकीन दिलाना होगा कि मैनेजमेंट से बोनस की बात चल रही है। ओके। इस पर हाथ मिलाने की जरूरत है? जरूरत महसूस करते हैं आप? नहीं। डोंट वरी, भवानी पांडे बोनस का पॉइंट नहीं छोड़ेगा। टाइम बॉम्ब की तरह काम आएगा वो। पांडे सिर्फ अपना मतलब साधेगा। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। इस नए प्लान से हमें क्या फायदा? फायदा है। पुरंचन फैक्ट्री में स्कैंडल्स की बू जब गवर्नमेंट को मिलेगी तो उनका एसटीएस प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाएगा और मशीन्स उनको भेजने का ऑर्डर कैंसिल भी हो जाएगा। और साथ ही बैंकिंग सर्कल्स और स्टॉक मार्केट में उनकी प्रेस्टीज गिर जाएगी। तो एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान
पूरनचंद वालों का इंपोर्टेड स्पेशल स्टील का पहला कंसाइनमेंट कुछ ही दिनों में पहुंचने वाला है। हमेशा की तरह वो ट्रक्स पर रवाना होगा। ट्रक्स पूरनचंद फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही हाईजैक कर ली जाएंगी, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। और नेचुरली पूरनचंद फैमिली घबरा जाएगी, पुलिस में रिपोर्ट होगी, इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश करेंगे। तब पुलिस में इत्तला दे दी जाएगी कि वो ट्रक्स पूरनचंद फैक्ट्री में ही हैं। फैंटास्टिक। हेलो, कंसाइनमेंट 25 तारीख को आ गया है। डिलीवरी टाइम पर होनी चाहिए। एडवांस कल मिलेगा। ओके? ओके। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा ये स्पेशल स्टील का कंसाइनमेंट जो चोरी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए है। आप लोग इसे पता लगाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ छोड़कर इस केस को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। सर, जिसने भी किया है, दिस इज ए प्रोफेशनल जॉब। ऑफ कोर्स, ये भी करेंसी का काम होगा। ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए स्टील चोरी नहीं हुआ। हमारे STS-3 को सबोटाज करने की कोशिश है ये। स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन्स भरत। आजकल तुम्हें हर जगह सबोटाज नजर आने लगा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और फिर भाई साहब, सच्चाई फेस करने से इतने डरते क्यों हैं आप? हाँ? या? हाँ? खबर अच्छी है? आज पुलिस को फोन पर इत्तला दी जाएगी। ग्रेट। सिर्फ एजेंट को खबर करनी है, सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं। एंड संदीप, आज रात को तुम उस जगह के आसपास भी नहीं जाओगे। यस सर। सलाम साहब। जोशी, फैक्ट्री में सब ठीक है ना? जी साहब। सलाम साहब।
तो चलो। दरवाजा खोलो। कंपनी का माल है, ठहरो। ट्रक वहीं रोको, रोको, गाड़ी रोको, रोको, उतरो। नीचे उतर जाओ। नीचे उतर, चल चल नीचे, ले चलो सबको। चल सीधा चल। हेलो साहब मैं सिक्योरिटी वाला जोशी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। साहब वो पुलिस आया है। पुलिस? हाँ साहब, तो ट्रक भी आया है, वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। मैं पहुंच रहा हूँ। फैक्ट्री जाना पड़ेगा। आपने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि डॉक पे से हमारा कंसाइनमेंट चोरी हुआ है और वो कंसाइनमेंट यहाँ है। माल का माल, ऊपर से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल करना चाहते हो? माइंड योर टंग। नहीं इंस्पेक्टर, बात दरअसल ऐसी नहीं है। तो कैसी है? आप जैसे रईस आदमी चोरी पर तुल आए तो उन बेचारे गरीबों का क्या दोष? देखो तुम अपना छानबीन जो है वो कर लो, बाकी हमारे लॉयर्स देख लेंगे। संदीप, तू? अरे गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा था? मैंने इतने सिग्नल्स दिए तुझे, बात क्या है? आधी रात को कोई नया एडवेंचर तो नहीं सूझ पड़ा तुझे? संदीप, जवाब क्यों नहीं देता? चल बाहर निकल, निकल बाहर। आधी रात को फैक्ट्री के पास क्या कर रहा था? मैं पूछ रहा हूं, फैक्ट्री के बाहर क्या कर रहा था? जवाब दे। हमारी फैक्ट्री के पास क्या कर रहा था? बोल। कोई चाल तो नहीं थी? बोल। अरे बोल कि नहीं?
संदीप, संदीप, क्या हुआ इसे? संदीप, क्या हुआ तुझे? अरे ठीक, संदीप, संदीप, अरे चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले चलो। लोग आ रहे हैं, अपने पे काबू रखिए। धनराज बेटे, कितनी बार उसे मना किया सावित्री, बेकार दौड़ भाग मत कर, अरे जरा आराम कर। नहीं सुना उसने, अब कभी सुनेगा भी नहीं। काल के सामने किसका जोर चल सकता है? अरे काल मुझे उठा लेता, मेरा जवाब बेटा सावित्री। बस बस बस, धनराज, मेरा छोटा भाई नहीं रहा कर। उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उसकी हत्या हुई है करण। इन लोगों ने उसे मारा है। क्या संदीप की हालत बलराज को नहीं मालूम थी? वेल डन सक्सेना, सैंपल्स तैयार हो गए हैं, अप्रूव हो जाने दो। हफ्ते की नहीं, 1 महीने की छुट्टी पर चले जाना। थैंक यू वेरी मच सर। सक्सेना। यस सर। करण सिंह ने तुमसे कांटेक्ट किया था? किसने? करण। नहीं तो। अगर उसने तुमसे कांटेक्ट किया तो हमें बताओगे ना? यस सर। भूलोगे तो नहीं? नो सर। तो खुश हो?
हाँ, और नहीं भी। अंदर एक हलचल सी होती रहती है, क्या कुछ कर डालने को मन करता है। क्या करना चाहोगे? रिसर्च। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका? कब जाना चाहोगे? थोड़ी मदद करनी होगी हमारी बस। पहले बात और थी, अगर उस वक्त नौकरी मिल जाती। अगर अब तो उनकी निगाह मुझ पर है और ये प्रोजेक्ट डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है। सीबीआई नाम की कोई चीज भी है हमारे देश में? Cheers.